सभी दोस्तों को नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, बात करने आए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें बहुत ही बड़े स्तर पर धांधली हुई है और आगे की रणनीति जो है हम लोगों की बनकर तैयार है। ऋषभ मिश्रा की याचिका पर डबल बेंच जाने के लिए आप लोगों को सूचित किया जाएगा। जो भी है जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो सरकार ने जो डबल बेंच जाने का फैसला लिया उसमें हम लोगों की कैबिनेट तैयार है, पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन जो बात हम करने आए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली के बारे में, क्योंकि हमारे पास भी इतने साक्ष्य लोगों के द्वारा भेजे जा रहे हैं जिसको देखकर पूर्ण रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस भर्ती में निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। लोगों के द्वारा इतने साक्ष्य भेजे गए हैं। इस मुद्दे को हम लोगों की तरफ से अमिताभ ठाकुर जी उठा रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा सोनिया गांधी जी ने भी हम लोगों के मुद्दे को उठाया। कल उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, सब लोगों ने देखा होगा। उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे जैसे विपक्षी पार्टियाँ, भाजपा की जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, विरोधी पार्टियाँ हैं, अगर वो इस मुहिम में आगे आएंगे तो निश्चित रूप से ये भर्ती रद्द होगी, इसमें दो राय नहीं है। तो मित्रों, जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं, फटाफट अपने ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि हमारे जो भी भाई बहन हैं दूर दराज से, गांव से, सब लोग जुड़ जाएं। मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग जुड़ जाएं और जितनी भी जानकारी है आप लोगों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। हम लोगों की तरफ से जो याचिका का प्रबंध है पूरा हो गया है और ये सरकार जो है ये भर्ती कराना भी नहीं चाह रही है। आपको बता दें कि ये सरकार जो है भर्ती को कतई नहीं कराना चाहती। अगर कराना चाहती होती तो अब तक कब का करा चुकी होती। बहुत दिन से मतलब इस भर्ती प्रक्रिया को लेके चल रही है। पहली बात तो इस भर्ती प्रक्रिया की नियमावली जो है बिल्कुल सही तरीके से नहीं बनाई गई। अगर नियमावली सही तरीके से बनती तो ये भर्ती निश्चित रूप से कोर्ट की शरण में इतने दिनों तक ना रहती। इसका मतलब है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिन लोगों की भैया कोई भी दिक्कत आपत्ति हो, कोई दिक्कत नहीं, भौंकते रहो कुत्ते के तरीके, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमें पूरी तरीके से जानकारी लग गई है कि वही लोग कुत्ते की तरीके भौंकेंगे जिनके 10 लाख रुपए डूब रहे हैं। उन्होंने उत्तर कुंजी जो है गला घोटू के तरीके पी गई है। जिनको उत्तर कुंजी मिली है वो कुत्ते भौंकने जरूर आएंगे मेरे लाइव पे। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, उनसे चर्चा करने का मेरा कोई मकसद भी नहीं है। मेरा मेन मकसद है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, क्योंकि इस भर्ती में बहुत ही बड़े पैमाने पर धांधली हुई है जिसका आंकड़ा बिल्कुल से लगाया नहीं जा सकता है। इतने बड़े पैमाने पर इस भर्ती में धांधली हुई है। सब लोगों के पास जितने भी, मतलब सोचिए एक घर के बच्चे हैं, 3-4 भाई बहन हैं और सबके क्रम से 135, 136, 137 और एक ही स्कूल के जितने भी स्कूल हैं उस सबके समान नंबर। एक तरफ से कोई 124, 125, 126, 127, 127 नंबर। तो इन सब चीज़ों को देखकर, मतलब जो हम लोगों पहले इलाहाबाद में धरना दिए थे परीक्षा के समाप्त होने के बाद, तो अब वो असर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। और जितने भी साथी जुड़ते गए अपने ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिन्होंने उत्तर कुंजी पैसे देकर खरीदी है, उनका पैसा बिल्कुल तरीके से डूबना चाहिए। पैसा डूबेगा तब आगे से ऐसा कदम वो लोग नहीं उठा पाएंगे। इसमें बड़ा मुद्दा आ रहा है, कई लोगों के द्वारा जानकारी मिली है कि पहले तो इलाहाबाद की जानकारी थी, अभी मेरे पास बरेली की भी सूचना लगी है कि बरेली में भी पूरे स्कूल को टॉपर कर दिया गया है। एक तरफ से सभी लोगों को, ऐसा कोई बच्चा नहीं है, एक कमरे के सारे बच्चों को लगातार पास कर दिया गया है। अब सोचिए कितने बड़े पैमाने पर इस भर्ती में धांधली हुई। आप लोग इसका आंकड़ा खुद लगा सकते हैं। जिन कुत्तों को कोई दिक्कत हो, भौंक रहे हैं कुत्तों के तरीके, उनको भौंकने दें।
हमें कोई दिक्कत नहीं, वो लोग भौंके क्योंकि उनके पैसे डूब रहे हैं भाई, भौंकना उनका कर्तव्य बनता है, तो वो भौंकते रहें भैया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग भौंकते रहें। बाकी जो भी हमारे भाई बहन हैं या बॉर्डर लाइन पे हैं या पास हैं, मैं मान रहा हूँ मेरे कुछ भाई बहन जो हैं बॉर्डर लाइन पे हैं, उन्होंने मेहनत करके 115 120 नंबर लाए भी हैं। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि सबने उत्तर कुंजी, सबको उत्तर कुंजी, बिल्कुल भी नहीं भैया, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी जो है मार्कशीटें वायरल हो रही हैं, कुछ भी हमारे जानने वाले भी मित्र लोग हैं उनके अच्छे नंबर हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब लोगों को उत्तर कुंजी मिली। लेकिन हाँ, कि मतलब जो ड्राइवर लोग थे, अब कुछ लोगों के खास जो विभाग में हैं, उनके मतलब जो ड्राइवर लोग हैं ट्रैक्टर चलाते रहे हैं पूरे सालों साल, और वो बताइए वो ट्रैक्टर चलाने वाले आज 134 135 136, जिनको ककाहरे का ज्ञान नहीं है। आखिर ये जो भर्ती है इसमें आंकड़ा लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, और हम लोग इस महामुहिम में बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और इस भर्ती प्रक्रिया पर ताला लगाने का कार्य करेंगे। जिनको अगर जो भी हमारे भाई बहन प्रतिभाशाली हैं तो उनकी प्रतिभा कहीं बाएं नहीं जाएगी, वो आगामी भर्ती का ऐलान किया जाएगा तो उसमें इससे अच्छे नंबर ला सकते हैं। और हम लोगों ने आज से ट्विटर का अभियान शुरू किया है, जो भी हमारे भाई बहन जुड़ते जाएं, ट्विटर का आज से हमने एक ऐलान शुरू किया है, जिसमें आपको क्या करना है, सभी लोग अपने अपने मैसेज टाइप करके रखें। 5 बजे से लेकर अभी 7 बजे तक आपको लगातार ट्वीट करना है। हैशटैग आपको दे दिया गया है, ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग देख लीजिएगा। हैशटैग ये रहेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली, भर्ती रद्द करो। आप लोगों को क्या करना है, अगर नहीं कुछ जानकारी है तो मेरे ट्विटर हैंडल पर आइए, मुझे फॉलो करिए, जो मैंने ट्वीट किया उसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए और मेरे ट्वीट को रीट्वीट करिए आप लोग। और बाकी आप लोग भविष्य के भावी शिक्षक होने जा रहे हैं तो आपको इतना आना चाहिए, ट्विटर चलाने आना चाहिए। जिनको कुछ लोगों को दिक्कत होगी, कुछ भाइयों को दिक्कत होगी कि हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं, तो भैया मेरे पास और फेल होने से के चक्कर में आप लोग ना पड़िए। जिसको भी संदेह है कि मैं पास हूँ फेल हूँ, मेरी प्रतिभा का आकलन करना चाहता है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जिस प्रकार से करना चाहता है। और जो हम बता रहे हैं आप लोगों को क्या करना है, ट्विटर पे आना है। अभी 5 बजे से 7 बजे तक लगातार 1 मिनट रुक के लगातार 5 बजे से 7 बजे तक आप लोग मैसेज तैयार रखिए, अपने जो भी मैसेज हैं सब तैयार रखिए। 5 बजे से लगातार वही 3-4 मैसेज आप लोग कॉपी करके रख लीजिए, 3-4 मैसेज आप लोग कॉपी करके रख लीजिए, और वो मैसेज लगातार आपको ट्वीट करने हैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। हैशटैग होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली, भर्ती रद्द करो। ऊपर मैं हैशटैग नोट करके दे दूंगा, सभी लोगों को दे दूंगा। सुबह आपको भी यही काम करना, सुबह 9 से 11 और शाम को जो है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सभी लोग इस महामुहिम में कदम बढ़ाएं। और ये भर्ती प्रक्रिया निश्चित रूप से, जैसे बिहार के हमारे भाई बहन हैं, बिहार के भाई बहनों ने बहुत ही संघर्ष किया, पहले ट्विटर पर अभियान चलाया, उसके बाद जांच हुई, उसके बाद भर्ती रद्द हुई। तो आप लोग भी अगर सक्रिय रहेंगे तो निश्चित रूप से, अगर जाग गए तो समझ लीजिए, अभी अगर जाग गए आप लोग तो कहीं नहीं जाएगी ये भर्ती हम लोगों के हाथ से। जितने भी प्रतिभाशाली भाई बहन हैं उनकी जॉब पक्की है, समझ लीजिए। भर्ती रद्द होगी, आगामी पेपर होगा, उसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे। जिन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उनके पैसे डूब रहे हैं तो उनके दिक्कतें होंगी। कुछ भी जो भाई बहन हमारे पढ़ने वाले हैं उनको भी मतलब परेशानी होगी कि क्यों भर्ती रद्द करवाने के चक्कर में है। भर्ती रद्द इसलिए करवाने के चक्कर में सब लोग महामुहिम में आ गए हैं क्योंकि भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली के स्रोत दिखाई दे रहे हैं, आसार दिखाई दे रहे हैं, सबको पता है। लेकिन अब धीरे धीरे कदमों से, धीरे धीरे ही सही, हम लोग मीडिया को जगाने का कार्य कर रहे हैं। अब मीडिया वाले भी जागना शुरू कर दिए हैं। निश्चित रूप से जल्द ही एक बड़ा धमाका होने वाला है टीवी पे। अब देखिए कब होता है, जल्द ही हमारे जो भी मित्र हैं उनमें से कोई या मैं जल्द ही आके एक सरकार का जो काला चिट्ठा है उसको खोलने का प्रयास करेंगे। कोई इसमें, इस भर्ती में
बड़े से बड़े लोगों का हाथ है। उनके करीबी जानने वाले जितने भी हैं, जिनको ककहरे का ज्ञान नहीं है, लगातार ट्रैक्टर गाड़ियां उनकी चलाते रहे हैं, उनको कोर्स करवा के पास करवा दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है उनका? मैं तो कहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस भर्ती की जांच करा दें। अगर इस भर्ती की जांच करा दें, ऊपर के जितने भी हैं, मित्रों आप लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएं अपने ग्रुपों में एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले सच्चाई क्या है, भर्ती में धांधली कितनी हुई है, कितने परसेंट धांधली के स्रोत हैं इस भर्ती में। जरूर आप लोग शेयर करिए। आप मेरी बात को पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचा दीजिए। जैसे आप लोगों ने कल मेरी बात को बहुत ऊंचा पहुंचाया, कल सोनिया गांधी जी ने विवश होके ट्वीट किया, आप लोगों ने देखा होगा। हमारे जो भी भाई बहन हैं, अगर लगातार सक्रिय रहेंगे, अपनी भागीदारी खुद समझेंगे कि हाँ मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता हूँ, मैं एक भारत का सच्चा नागरिक हूँ, तो निश्चित रूप से उनकी जो है ये प्रतिभा कहीं नहीं बाएं जाएगी और भर्ती पर ताला लगेगा। जैसे बिहार में 34,000 भर्ती पर ताला लगा, और हम लोग वो कार्य करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ताला लगवाने का कार्य किया जाएगा। आखिर मुझे किसी भी प्रकार से प्रतिभाशाली बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। जिन्होंने भ्रष्टाचार करके पेपर उत्तर कुंजी खरीदी है, उनके खिलाफ मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। अंतिम समय तक लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जो परिणाम निकले। और मेरा मानना है कि परिणाम बिहार में जब सकारात्मक निकल सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक ही निकलेगा। मित्रों आप लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएं, अपने ग्रुपों में शेयर करते जाएं, ताकि जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। और सोनिया गांधी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने हम लोगों के मुद्दे को उठाया। अभी तक कोई भी, जितने भी बड़े नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया नहीं था किसी ने, लेकिन उनके उठाने के बाद बिल्कुल से पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी जिन्होंने मतलब धांधले में अपना हाथ लगाया था, उनके दिल जो हैं, दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचारियों की जो है धड़कनें बिल्कुल से बढ़ गई हैं। अब देखने में मज़ा ये आएगा जब उनके पैसे डूबेंगे और ये भर्ती रद्द होगी। सच्चाई अगर है, सच्चा कड़वा होता है। जिनको दिक्कत होगी तो मैं बता दूं, सच्चाई जो है कड़वी होती है, उसको सहने की कोशिश करिए। कुछ लोगों को मेरे लाइव आने में प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो उनको दिक्कतें आ रही होंगी मेरे लाइव आने से। लेकिन आप लोग सच को सहने की क्षमता अपने अंदर लाइए। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। लड़ाई जारी रहेगी और अंतिम मुहिम तक रहेगी। हमारे सुनील भाई जो हैं युवा मंच, अनिल भाई जो हैं युवा मंच इलाहाबाद से, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने पूर्ण तैयारी कर ली है। जो भी मतलब है आप लोगों की तरफ से उनका सहयोग करिए। वो उनकी जो पुरानी याचिका है टैग करवा दी गई है। फिर से जो 6 तारीख को अर्जेंसी लगाएंगे, उसमें निश्चित रूप से तारीख का ऐलान होगा, जल्द सुनवाई करवाई जाएगी। जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, उनको बता दें, वो लोग हम लोगों की याचिका पर भी कह रहे थे कि स्टे नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और उनको भी बता दें कि जो लोग सोच रहे थे कि हमारा काउंसलिंग में नाम आ गया तो इतने में हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तो भैया वो काउंसलिंग एक प्रकार का मानक था। काउंसलिंग वहाँ उनकी होती, उसके बाद एक मेरिट बनती। जैसे कि मान लीजिए 560 सीटें हैं जिस कोई भी ज़िले में, 560 सीटों पर उनका जो भी था, जिनका काउंसलिंग में नाम आया था, जितने लोगों को बुलाया था उन्होंने, उसके बाद एक कट ऑफ निकालते कि हाँ मतलब इतने लोगों तक का हुआ है, तो वो एक मानक था। उसके बाद कट ऑफ बढ़ता, और जो कुछ लोगों के अंदर ये भी संदेह होगा, क्या मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ तो पास हो सकता हूँ। आप लोगों को ये भी बता दें कि इस भर्ती का जो है नियमावली बिल्कुल तरीके से सही नहीं बनाया गया। ये भर्ती लगातार कोर्ट में चलती रहेगी। अभी मुद्दा आएगा ओवरलैपिंग, एमआरसी, कई मुद्दे आएंगे इसमें, क्योंकि मानक सही बनाया ही नहीं गया है। ओवरलैपिंग का भी मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई प्रकार के मुद्दे देखने को मिलेंगे।
और ये भर्ती अगर सभी भाई बंधु सक्रिय रहेंगे तो निश्चित रूप से रद्द होगी। और अमिताभ ठाकुर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। अमिताभ ठाकुर जी हम लोगों को मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, बेझिझक उठा रहे हैं। उनको कई लोगों के द्वारा दबाया जाने की कोशिश की जा रही होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन वो सच्चाई के साथ लगातार, आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर पर, अपने फेसबुक पेज पर, सब जगह उन्होंने हम लोगों के मुद्दे को उठाया। और आपको ये भी बता दें कि ये जिन लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, उन लोगों के अंदर दहशत है, हम लोगों के मनोबल को कमज़ोर करना चाहते हैं। आप लोग समझिए, जिन लोगों को दिक्कतें हैं और जिन्होंने अपने पैसे देकर उत्तर कुंजी को खरीदा है, वो लोग हमारे मनोबल को कमज़ोर करना चाहते। तो हम लोग सक्रिय रहेंगे, अपने मनोबल को बढ़ाए रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने का कार्य किया जाएगा। बाकी अगर इस भर्ती की नियमावली सोचिए आप, मैं आपको बिल्कुल सटीक बात बताऊंगा, अगर इस भर्ती की नियमावली बिल्कुल से सही होती तो पिछले 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ, पिछले 6 जनवरी को 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ, उसके बाद से लगातार ये भर्ती कोर्ट में क्यों अटकी हुई है? अगर इनको नियमावली नहीं बनाने आती उत्तर प्रदेश सरकार, तो ये भर्ती जो है सीबीएसई वालों को दे देना चाहिए, वो करवाएं। क्यों करवा रहे हैं भर्ती? कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, बिल्कुल तरीके से ये लोग साफ और सुथरी बिल्कुल नहीं करवा सकते। इसमें हमारे जो भी भाई बहन हैं उनको लगता, अभी देखिए पिछला टेट हुआ 2019 का, वो भी विवादों के घेरे में बना हुआ है, उसमें भी याचिकाएं लंबित हैं। और उसके पहले टेट 18 हुआ, उसमें भी देखिए कितना बड़ा बवाल हुआ। उसके पहले 68,500 हुई, उसमें देखिए 12,460, वो भी लंबवत है कोर्ट में। 68,500 आप लोगों ने देखा होगा, वो भी लंबवत है। 72,825, वो भी। कितने मुद्दे आपको गिनाए हम। जितनी भी भर्ती ये पीएनपी के द्वारा जारी की जाती है, सब विवादों के घेरों में। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? हम भाइयों को भुगतना पड़ता है। ये लगातार हम लोगों के खिलाफ कुछ न कुछ अपनी जो है गलतियां करके हम लोगों को पछताने का काम करवाते हैं कि गलती वो करे और उसका जो खामियाजा हम लोग भुगते हैं। आखिर ऐसा पीएनपी क्यों कर रही है? माननीय जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगी नाथ जी हैं, मैं तो उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 150 प्रश्न सही नहीं बना सकती, तो इनको पेपर करवाना ही नहीं चाहिए। इनको पेपर दे देना चाहिए, सीबीएसई को सौंप देना चाहिए। सीबीएसई वो पेपर करवाए जिससे कि दीपक भाई भी जुड़ चुके हैं, दीपक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीएसई को पेपर दे देना चाहिए। अगर पेपर सीबीएसई करवाएगी तो निश्चित रूप से वो जो पेपर साफ और सुथरा होगा, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। देखिए आप लोग सीटेट के पेपर होते हैं, केवीएस, डीएसएसबी, सोचिए उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती हैं। लेकिन हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के हमारे पीएनपी है, बिल्कुल तरीके से भ्रष्ट और बिकाऊ हो चुकी है। मैं पूरे दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, इसमें बड़े से बड़े लोगों का हाथ है। क्योंकि जिनको ककहरे का ज्ञान नहीं है, वो मतलब पेपर में इतने अच्छे नंबर ला रहे हैं, उनको बैठा दीजिए आप। मैं तो अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगा, पढ़ना छोड़ दूंगा उसी दिन। जिनके 145 नंबर हैं, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, अपनी पढ़ाई लिखाई बंद करके उनकी गुलामी करूँगा। उनके जिनके 145 नंबर है, उनको मुकाबला करा दीजिए हमसे, या तो किसी भी जो हमारे भाई बहन पढ़ने वाले उनसे मुकाबला करा दीजिए। उनको बोलने तक की तमीज़ नहीं है और वो नंबर ला रहे हैं 145। सोचने का मुद्दा है। और हमारे देश के चौथे स्तंभ की मीडिया को आप लोग जगाने का कार्य करिए। जो चौथे स्तंभ की मीडिया बनी हुई है, कहने को है सब, मतलब पूरी दलाली भरी हुई है। अभी तक किसी चैनलों ने नहीं दिखाया है कि भर्ती में इतने मतलब बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लेकिन धीरे धीरे इसका चिट्ठा शुरू होगा। अभी से मतलब पिक्चर बनती है तो उसका ट्रेलर रिलीज़ किया जाता है, तो ट्रेलर रिलीज़ किया जा चुका है और पिक्चर शानदार और हिट होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती निश्चित रूप से आप लोगों को सहयोग से रद्द कराई जाएगी, क्योंकि ये भर्ती में बहुत ही बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। किसी से ये छिपा नहीं है। मतलब जिन्होंने पेपर
की उत्तर कुंजी अपने पास रखी और 5 जनवरी 2000 के चैनल पर उत्तर कुंजी अपलोड कर दी जाती है। वो उत्तर कुंजी सबके पास होती है और पिछले 7 जनवरी को जब सब लोग देखते हैं, पेपर की अफवाहें उड़ते हैं, तो एसटीएफ वाले जो भी पकड़ते हैं, जितने भी मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से ये भी सवाल करना चाहता हूं कि जितने लोग बैठे हैं, जितने लोगों को एसटीएफ वालों ने पकड़ा है, उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई। मैं उनसे पूरा ब्यौरा मांगूंगा, आरटीआई के तहत मांगूंगा कि जिन लोगों को पकड़ा गया उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अभी तक कोई उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उन लोगों के चक्कर में हम लोगों का भविष्य जो है अधर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है बिल्कुल से तानाशाही पर उतारू हो गई है। इस कोरोना के धर्म संकट में अपनी गलती को छिपाने के लिए वैकेंसी जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी जो है मंशा पर हम लोगों ने पानी फेर दिया और 12 जुलाई तक इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगवा दिया। हमें दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से, हमें दिक्कत, रिजवान भाई भी बिल्कुल लगे हुए हैं, तो सभी लोग लगे हुए हैं, सबको जानकारी भी है, लेकिन कुछ लोग सक्रिय हैं, कुछ लोग निष्क्रिय हैं। तो मैं तो कहता हूं जब जागो तभी सवेरा। अगर जब आप जाग गए तभी से सवेरा होगा। मैं तो सभी जो भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी अपने आप को समझते हैं, मुझे फेल पास कहने से कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम पास हैं, चौड़े से पास हैं। जिस दिन मिलना उस दिन सर्टिफिकेट दिखा देंगे, सब पास हैं, टेट भी सीटेट भी सब पास हैं। और जिन लोगों की मतलब फट रही है, उन लोगों की दिक्कतें हो रही हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी, उनके पैसे डूब जाएंगे, तो वो भैया सिलवा के रखिएगा। भर्ती में जो निश्चित रूप से धांधली हुई है उसकी जांच करवाई जाएगी और इस भर्ती प्रक्रिया पर निश्चित रूप से ताला लगवाया जाएगा। और दोबारा जो है भर्ती प्रक्रिया आएगी तो उसमें नियमावली, पहले तो ये नियमावली अपनी सही से सुधारें। नियमावली अगर सुधार करके इस भर्ती प्रक्रिया पे की शुरुआत करें तो ये भर्ती प्रक्रिया कभी भी कोर्ट की शरण में ना जाए। बताइए आप, पिछले 6 जनवरी 2019 को पेपर होता है, 6 जनवरी को, कितने दिन हो गए। अब हम लोग पढ़ाई करें कि इनके साथ कोर्ट की तैयारी करें, आप लोग बताइए। अब मैं पढ़ाई करूं या उनके साथ कोर्ट में लड़ूं। अगर कोर्ट खेलना है तो पढ़ाई लिखाई बंद करवा दीजिए, हम लोगों को एलएलबी करवाइए, हम लोग उसी की तैयारी करें। कितना अच्छा रहेगा कि हम लोग मज़े में रहेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे। सरकार मतलब चाहती ही नहीं है कि हम लोगों का भविष्य उज्जवल हो। एक तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमें योग्य शिक्षक चाहिए। बताइए योगी जी, अगर आपको योग्य शिक्षक चाहिए तो इस भर्ती में जो भी लोग योग्य हैं, जो भी लोग योग्य हैं उनका सिलेक्शन होता हुआ आपको दिखाई। हाँ, कुछ लोगों को, मयंक भाई भी जुड़ चुके हैं, मयंक भाई को बहुत 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 धन्यवाद। तो जो भी मतलब योग्य शिक्षक हैं उनमें कुछ लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, बाकी उन्हीं गधों का सिलेक्शन होगा जिनको ककहरे का ज्ञान नहीं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, उनको बैठा दीजिए, कहीं भी बैठा दीजिए, कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे। वो इस भर्ती में इतनी बड़ी धांधली हुई है, उसको छिपाने के लिए इस कोरोना जैसी धर्म संकट जो पूरे विश्व में महामारी का रूप, महामारी का दर्जा ले चुका है, इस धर्म संकट में अपनी मतलब गलती को छिपाने के लिए ये अभी मतलब इस संकट में भर्ती करवाई जा रही। काउंसलिंग, सोचिए काउंसलिंग करवा रहे हैं, मतलब पूरा विश्व जो है कह रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, योगी जी कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन उन्हें भर्ती करवानी है। क्यों भर्ती करवानी भैया आपको? क्यों आपने कोई बड़ी गलती कर दी है क्या? अपनी गलती को छिपाने के लिए ये भर्ती करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पे हम लोगों ने ताला लगवा दिया, ताला। और कोशिश रहेगी कि ये जो ताला लगा है हमेशा के लिए ताला टूट जाए और भर्ती प्रक्रिया नए स्तर से नई नियमावली बने, फिर से पेपर कराया जाए। इसमें हमारे जो भी जूनियर भाई हैं उनको भी मौका मिले। मैं तो पूरे दावे के साथ करता हूं, जो सीटें बची हुई हैं उसको जोड़ के जो भी हमारे भाई बहन आगे आने वाले हैं, जो भी 17 बैच बीटीसी या जो बीएड वाले हैं और जितने भी लोग हैं, सब लोगों को मौका मिले जो टेट और सीटेट पास हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ, मुझे खुशी है भर्ती में जो भी पद बचे हैं उसको जोड़ दिया जाए और नए तरीके से नई नियमावली बना के भर्ती प्रक्रिया फिर से निकाली जाए।
मेरा तो योगी जी से यही निवेदन है, विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के, कि इस भर्ती को जो है साफ सुथरे ढंग से आप करवाइए, साफ सुथरे ढंग से करवाइए, क्योंकि बड़े पैमाने पर धांधली के आसार दिखाई दे रहे हैं। सब लोग, पूरे उत्तर प्रदेश की जो जितनी भी विद्यार्थी हैं, हमारे भाई बहन, सब लोग परेशान हैं, कुछ ही लोगों को छोड़ के। क्यों? अभी देखिए पीसीएस का यूपीएससी का पेपर हुआ है, उसमें भी पड़ा हुआ है मामला, यूपीएसएससी का हुआ है, वो भी लंबवत है, यूपीएसएससी वाला मामला भी लंबवत है कोर्ट में। तो जो भी हमारे भाई बहन हैं, सभी लोग सक्रिय रहिए, जागिए, और ट्विटर पर आज से हमने मुहिम छेड़ दी है। सुबह जो है 9 से 11 बजे तक चला है। अब आगे आगामी जो है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सभी लोगों को, आप लोगों को सक्रिय रहना है। अगर आप लोग सक्रिय रहेंगे तो इस भर्ती प्रक्रिया पर निश्चित रूप से ताला लगेगा, ताला। तो आप लोगों को दिया जाएगा, सभी लोग अपने अपने जो भी हैं व्हाट्सएप पर या कहीं भी मैसेज को कॉपी कर लीजिए। सर्वप्रथम भर्ती की जांच करवाई जाएगी, सीबीआई जांच की मांग होगी, उसके बाद भर्ती रद्द का कार्य जरूर होगा। अब देखिए, अगर 68,500 में धांधली हुई थी, उसकी सीबीआई जांच क्यों रोकी गई? क्योंकि भर्ती प्रक्रिया रद्द होती, लेकिन वो बच्चे जो जागे नहीं। हम लोग अगर जागे रहेंगे कि भर्ती की जांच निश्चित रूप से होगी, और भर्ती प्रक्रिया जैसे बिहार में 34,000 पोस्ट रद्द हुई है, वैसे यहाँ भी रद्द होगी। जिन लोगों को लग रहा है मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, तो बोलने का मेरे इतना आशा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मेरी आवाज़ जाएगी, हर जन तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी, सीएम तक पहुंचेगी, पीएम तक पहुंचेगी। बाकी जिन लोगों को दिक्कतें हैं वो अपने मुंह पे ताला लगाएं, और मुंह पे जो फेविक्विक आता है 5 रुपए का, उसको लें और चिपका लें, और चुपचाप रहें, बिना मतलब कि अनर्गल बातें ना करें। सबको अधिकार है अपने अधिकारों को अधिकारों को लड़ने के लिए, सबका अधिकार है। कोई भी अपने अधिकारों के लिए माननीय न्यायालय का रास्ता, दरवाज़ा खटखटा सकता है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पे। हमारे जो कुछ भाई बहन हैं उनको दिक्कतें हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, तो वो लोग सुने ध्यान से। अगर पीएनपी चोर नहीं होती, सोचिए, पीएनपी चोर नहीं होती तो ये भर्ती मतलब क्यों अभी तक लटकी हुई होती? 68,500 में देखा होगा सब लोगों ने कैसे कैसे कापियाँ जलाई गई, सबको संज्ञान में बातें हैं। उसके बाद भी तुम लोग, कुछ लोग हैं जो मतलब कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। भाई मेरे डरो ना, जरूर कुछ होगा, कुछ होगा ही नहीं, कुछ बड़ा होगा मेरे भाई। जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक सांस नहीं ली जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की इस भर्ती प्रक्रिया पर आंच नहीं है तो जांच क्यों अभी तक नहीं हुई है, बताइए आप? निश्चित रूप से जांच होगी, जांच करवाने का कार्य किया जाएगा, और इस भर्ती प्रक्रिया पर निश्चित रूप से ताला लगवाया जाएगा, ताला। और जिनको भी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ हो गधे हैं, जैसे विनीत पांडे जैसे गधे हैं जुड़े हैं लाइव, उनको दिक्कतें आ रही हैं, वो साले क्या बताएं उनको, अभद्र। हम लोगों के घर वालों ने सिखाया नहीं, घर का संस्कार सही है, तो भौंके कुत्ते हैं, कुत्तों के तरीके भौंके। मुझे नहीं दिक्कत है भैया, क्योंकि उनके पैसे डूब रहे हैं, तो दिक्कतें उनको होगी, उनको दिक्कतें आएंगे। लेकिन जो है भर्ती प्रक्रिया पर ताला लगाने का कार्य किया जाएगा, पूरी रणनीति बनकर तैयार है, पूरी रणनीति बनकर तैयार है। बस आप लोग साथ निभाइए, साथ रहिए। अभी 5 बजे से 7 बजे तक आप लोग ट्विटर पर इतना मैसेज छोड़ दीजिए, इतना भारी मात्रा में मैसेज छोड़ दीजिए कि इस भर्ती पर निश्चित रूप से आंच तो लगी है, एक बड़ा काला धब्बा लग जाए। तो सभी लोगों से एक मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी जो है शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सब लोग सक्रिय रहिए, सब लोग जागते रहिए। उत्तर कुंजी वायरल हुई है 100%, पूरे दावे के साथ 100% वायरल हुई है, और आगे की रणनीति कैबिनेट ओबियट सब बन के तैयार है। भर्ती आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, उधर से काम होगा और इधर से रद्द कराने का कार्य किया जाएगा पूरी रणनीति के साथ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जिनको दिक्कत है वो आंखें बंद कर लें, क्योंकि आंख बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश कमजोर नहीं होता भाई। आंखें बंद करोगे तब भी सूर्य का प्रकाश दहकता रहेगा।
तो सच्चाई को थोड़ा सहने की क्षमता लाइए। जब भर्ती में धांधली हुई है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, कुछ लोगों को जो भी मतलब हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, देखिए आप कुछ लोग गाली गलौज दे रहे हैं, उनको थोड़ा आप लोग कमेंट अपनी भाषा में देते रहिए, तब लोग वो लोग समझेंगे तमीज़। तब आप लोग जब तक उनको अपनी भाषा में नहीं देंगे ना कुछ संदेश, तब तक वो चुप नहीं होंगे। तो आप लोग उनका मतलब सामना करते रहिए, बाकी मैं अपनी पूरी बात रखता हूँ। और जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि हमारी बात पूरे उत्तर प्रदेश में गड़गड़ाए। और अभी तक सोनिया गांधी जी ने मुद्दा उठाया है, कल को अखिलेश यादव जी उठा दें। अभी आज आए थे लाइव 2 बजे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत चर्चा की है, लेकिन पूरी चर्चा जल्द करेंगे। मैं पूरे दावे के साथ आप लोगों से कहता हूं कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती पर अखिलेश यादव जी जो हैं सपा के, जल्द ही अपना बयान देंगे कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार को जांच करवाना चाहिए। कुछ लोगों को दिक्कतें जो आ रही हैं उनको आने दीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है भैया, समस्या नहीं है भर्ती में धांधली, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, किसी भी भाई बहन को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर जिनको परेशानी आ रही है तो वो चले जाएं चुपचाप। भर्ती की जांच करवाई जाएगी, सीबीआई जांच होगी, भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी। बाकी जो जो लोग सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, वो लोग तो नियुक्ति पत्र भी ले रहे थे। मैं बता दूं, वो लोग तो 3 जून से 6 जून के बीच नियुक्ति पत्र ले रहे थे, सोच रहे थे हम मास्टर बन गए। इनमें जो भी हमारे कुछ भाई बहन जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कतें हैं, लेकिन अगर वो पढ़ाई करेंगे तो फिर से आ जाएगी। भैया जो लोग गाली दें कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए आशीर्वाद है उनकी गाली। उनकी गाली मेरे लिए वरदान साबित होगी। मैं निश्चित इस महामुहिम में निश्चित रूप से सफलता पाऊंगा। देते रहिए, आप लोगों का आशीर्वाद है। जो बोले वो समझ लीजिए आप अपने ऊपर कह रहे हैं, ये भी मैं बात बोल दूं। जिनको दिक्कतें हैं वो समझ लीजिएगा आप लोग अपने ऊपर ही कह रहे हैं, अपने घर वालों को कह रहे हैं, अपने भाई बहन को मतलब कुछ बोल रहे हैं। तो छोड़िए, उन लोगों को छोड़िए। जिस प्रकार से हम लोग इस महामुहिम में कदम बढ़ा रहे हैं, लोगों को दिक्कतें पैदा होने लगी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे असफल भाई हैं या सफल भाई हैं या बॉर्डर लाइन पे हैं, वो लोग अपने आप को हताश ना समझें, बिल्कुल रूप से वो लोग पास हैं। पीएनपी की गलती की वजह से, इस भ्रष्टाचार की वजह से वो लोगों का सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हो रहा है। और जो है, अगर दोबारा पेपर होगा, निश्चित रूप से होगा। अगर आप लोग जागते रहेंगे तो इस भर्ती प्रक्रिया पर पेपर दोबारा होगा और आप लोग इससे अच्छा नंबर लाएंगे, ये भी मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। पढ़ने लिखने वाले जो भी बच्चे होते हैं जांच से कभी नहीं डरते। वो चोर डरते हैं, वो गधे डरते हैं, वो नालायक डरते हैं, जो उत्तर कुंजी जिनको मिली है। बाकी किसी को मैं किसी के खिलाफ गलत नहीं कहूँगा। जिनको उत्तर कुंजी मिली है उन्हीं लोगों को डर है, बाकी किसी को नहीं डर है, मुझे ये भी पता है। और जिस भी प्रकार की किसी को दिक्कत है भैया, मैं सबसे, अगर मैंने किसी को अशब्द कह दिया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जोश में आके कुछ होश निकल जाता है अचानक, लेकिन कहना नहीं चाहिए मुझे किसी को कुछ गलत। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर जांच होगी, आपको बता दें। पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं, भर्ती प्रक्रिया पर जांच होगी और भर्ती रद्द करवाने का कार्य किया जाएगा। हमारे अनिल सिंह युवा मंच के जो भाई हैं बिल्कुल तरीके से लगे हुए हैं, उनकी जो है कार्यशैली बढ़ रही है, उनका आप लोग सपोर्ट करिए, समर्थन करिए, सहयोग दीजिए। जो भी है भर्ती प्रक्रिया पर ताला लगाने का कार्य किया जाए। जल्द ही आप लोगों को लखनऊ जो है हमारी खंडपीठ, वहाँ से कुछ जल्द ही एक महामुहिम है जो उसमें हिस्सेदारी आप लोग ज़रूर दीजिएगा। अभी समय आने दीजिए, जैसे भी कुछ होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। क्योंकि बहुत सही भाई यादव जी कह रहे हैं कि हाथी चले जाते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो बहुत सही बात आपने कही भैया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो जिन लोगों को दिक्कतें हैं उनको दिक्कतें आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात बता रहे हैं भैया। तो अब भैया जिसने भी मतलब 10 लाख दिए हैं उनको तो भाई दिक्कत तो होगी ही, दिक्कतें तो उनको आएंगी ही। किसी भी प्रकार की दिक्कत, अगर जिनने पढ़ाई सच्चे से की है, सच्चे मन से की है, उसको दिक्कत नहीं आना चाहिए। किसी भी भाई को या हमारे किसी भी बहन को दिक्कत नहीं आना चाहिए।
और मैं किसी से 1 रुपए का आर्थिक सहयोग ना मांगा हूँ, कभी ना मांगूंगा। इस चक्कर में भी ना रहना। हमने कभी भी सहयोग किसी से नहीं लिया। जो भी महामुहिम अभी तक किए हैं उसमें अकेले का जो भी मतलब रहा सहयोग, बिल्कुल अकेले के दम पर। और मुझे किसी का सहयोग नहीं चाहिए। जो भी अगर मंत्रणा होगी टीम की, जो भी हमारे भाई बहन हैं, उनके हित के लिए अगर अखिलेश भाई कर रहे हैं तो कुछ उनका सहयोग आप लोग करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी मैं अपने खाते में ना किसी प्रकार का सहयोग लिया हूँ, ना लूँगा कभी भी। और भर्ती प्रक्रिया पर अखिलेश यादव जी जहाँ तक कल या परसों में अपने जल्द ही बयान देंगे और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है बिल्कुल रूप से गड़गड़ा जाएगी। उसी दिन गड़गड़ाएगी कि भर्ती पर आंच आने लगेगी। जिस दिन इस भर्ती पर काला चिट्ठा खुलेगा, इस भर्ती का काला चिट्ठा जो 69,000 शिक्षक भर्ती पर कालिख लग गई है उसका चिट्ठा खुलेगा, उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार को पता चल जाएगा कि इस भर्ती प्रक्रिया पर बहुत ही बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अभी तक कुछ लोगों को और जो 1,35,000 के समथिंग हमारे भाई बहन मतलब उनका है और बाकी पास हुए थे। अब सोचिए आपको एक और बात बता दें, इतने लोग पास हुए थे और वो लोग महामुहिम में आगे नहीं आ रहे हैं। कम से कम भैया आप लोग ट्विटर पर सक्रिय रहिए। अभी 5 बजे से 7 बजे तक आप लोग जागिए। ऊपर ट्विटर में मेरा ट्विटर अकाउंट दिया गया है, ट्विटर हैंडल दिया गया है, उसको आप लोग फॉलो करिए, फॉलो करके रखिए। और जैसे ही आप लोग अभी से 5 बजे से पहले ही अपने ट्वीट को कॉपी कर लीजिए और जैसे ही 5 बजे से लेकर लगातार 7 बजे तक कॉपी पेस्ट 4-5 मैसेज रख लीजिए, उसी को कॉपी कर लीजिए लगातार टैग करके। प्रियंका गांधी जी को टैग करिए, अमिताभ ठाकुर जी को टैग करिए, अखिलेश यादव जी को टैग करिए, अमिताभ अग्निहोत्री जी को टैग करिए, न्यूज़ 18 को टैग करिए। मतलब जो भी आपको समझ में आए, जिसको जिसको समझ रहे हैं सबको टैग करिए। आप लोग अपने मुद्दे को लिखकर और हैशटैग का प्रयोग करिए कि 69,000 ऊपर हैशटैग दिया गया है। मेरे जैसे ही लाइव सेक्शन आप ख़त्म होगा ऊपर हैशटैग दिया गया है, वही हैशटैग कॉपी कर लीजिए और उसी को लगातार आप लोग प्रयोग करिए। और जैसे ही ट्रेंडिंग में हम लोगों का ये हैशटैग आएगा तैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार जो है गड़गड़ा जाएगी। उसको आभास हो जाएगा कि हाँ, हम लोग वास्तव में जो उत्तर प्रदेश का युवा है जाग रहा है। मैं आप लोगों को जगाने आया हूँ। आप लोग अगर अभी जाग गए तो भ्रष्टाचार मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कभी नहीं होगा। और निश्चित रूप से इस भर्ती प्रक्रिया पर ताला लगेगा। तो आप सभी मित्रों से मेरा, जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सब लोग ट्विटर पर 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप लोग लगातार ट्वीट पे ट्वीट, अगर जिनको ट्विटर चलाना नहीं आता यूट्यूब से एक वीडियो देख लें कि ट्विटर कैसे चलाया जाता है, ट्विटर पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है, जो ट्विटर पर नए हैं वो लोग ट्विटर अकाउंट बना लें और ये प्रक्रिया लगातार 12 जुलाई तक चलती रहेगी, तब ताकि पता चले आप लोगों को घर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सबको पता है लॉकडाउन है, ज़्यादा इधर उधर घूमना है नहीं। तो आपको सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, अगर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, हमारे टीम में अगर 250 से लेकर 300 बच्चे जुड़ जाएं, 250 से लेकर जो 350-400 के बीच में जो लोग लाइव देख रहे हैं, अगर वो इतने लोग ही जुड़ जाएं तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं पहले ही दिन में ट्रेंडिंग में अपना ट्विटर पर हैशटैग होगा सबसे ऊपर नंबर 1 पर। बस मेरे कहने का आप लोग पालन करिए। मेरा ऊपर नंबर दिया हो गया होगा, जो लोग जुड़ना चाहें अपना नंबर लिखें, मेरा नंबर अपने फ़ोन में सेव रखें, अपने नाम लिखें और ज़िले का नाम लिख के मुझे मैसेज करें। बिल्कुल जितने भी भाई बहन सक्रिय हैं जुड़ जाएं, अभी से जागें। निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया पर ताला लगवाया जाएगा, ताला। और मेरा ट्विटर का जो अकाउंट है बंटी पांडे 99 करके है, @बंटी पांडे 99। स्पेलिंग आप लोगों को बता दें, BUNTY
PANDEY99। उसको आप लोग फॉलो करिए, मेरे ट्वीट को रीट्वीट करिए अगर आपको लिखना नहीं आता। बाकी आप लोग भविष्य के अध्यापक बनने जा रहे हैं, ज़रूर आपको लिखने आता होगा, निश्चित रूप से आता होगा। तो आप लोग लिखिए, इस भर्ती प्रक्रिया पर ताला लगवाइए। जितने भी लोग भाई लोग हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, जरूर अपने ग्रुपों में, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं सब पे शेयर कर दीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार, जैसे आप लोगों ने भारी मात्रा में कल शेयर किया था मेरे वीडियो को, आप लोगों को उसको 2-3 घंटे के बाद परिणाम देखने को मिला कि सोनिया गांधी जी विवश होकर अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट की। हम लोगों ने उनको टैग किया था, लगातार टैग किया था, मामला उनके तक पहुंचाया था, उसका परिणाम कल मिला। और ऐसे ही अगर आप लोग जागते रहेंगे तो निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया पर ताला लगवाया जाएगा। तो मेरा सभी भाई बहन से निवेदन है, जागते रहिए। मेरा ऊपर व्हाट्सएप का नंबर दिया होगा, आप लोग व्हाट्सएप मुझे छोड़िए, नाम लिखिए, ज़िले का नाम लिखिए। हमारे जो भी भाई बहन हैं, मैं एक लड़के को लगा दिया हूँ, वो जितने भी नंबर आते हैं उसको करवा देता है और ब्रॉडकास्ट में ऐड करवा देता है। आपको पर्सनल नंबर, आपके व्यक्तिगत नंबर पर जो भी सूचना होगी सब जाती रहेगी। तो सभी लोगों से, और मेरा एक वीडियो से समाप्त होने से पहले उत्तर प्रदेश के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री CM आदित्य योगीनाथ जी हैं, उनसे एक विनम्र निवेदन है, योगी जी जांच भर्ती प्रक्रिया की करवाइएगा बहुत अच्छे से। क्योंकि अगर एक बार आपकी सरकार के ऊपर आँच आ गई तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार अभी नहीं फिर कभी नहीं बन पाएगी, ये भी मैं दावे के साथ कह दूं। इस भर्ती प्रक्रिया की आप जांच बहुत अच्छे से करवाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ है। हम लोग सोने वाले नहीं, उत्तर प्रदेश का युवा अब सोने वाला नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का युवा जागृत है और जागता रहेगा। और मैं जब तक जाग रहा हूं तब तक 10 को ज़रूर जगाऊंगा, और मैं 10 को जगाऊंगा तो वो भी आगे 10 को जगाएंगे, और ये श्रृंखला लगातार क्रमबद्ध तरीके से चलती रहेगी। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, ट्विटर पर 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सभी लोग कहीं नहीं जाइए, 2 घंटे का सहयोग करिए। आप लोगों से मैं जैसे ही मोदी जी लाइव आते हैं, मांगते हैं कि मैं केवल आप लोगों से सहयोग मांगता हूं कि आप लोग घरों में रहिए, तो मैं भी आप लोगों से बस कुछ भी सहयोग नहीं मांग रहा हूं, ना कोई धन ना कोई राशि। आप लोगों से यही सहयोग मांग रहा हूं कि आप लोग ट्विटर पर सक्रिय रहिए। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, और सुबह जो है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। आपसे और कोई सहयोग नहीं चाहिए, बस यही सहयोग करिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, इस शिक्षक भर्ती पर ताला लगवा कर रहूंगा, इसका काला चिट्ठा खोल के रहूंगा। बस आप लोग जागिए। आप लोग अगर जाग गए तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को, जो सो रही है ना, उसको जगा के रहेंगे, उसको जगाया जाएगा। और जगाने का कार्य मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, हाँ उन तक सूचना पहुंचा सकता हूं। जब तक आप लोग एकजुट नहीं रहेंगे तब तक उत्तर प्रदेश की सरकार जागेगी नहीं। ऐसा जगाना है उत्तर प्रदेश सरकार को कि ताकि उसको आभास हो कि हाँ वाकई में इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। तो इस महामुहिम में आप लोग अपनी भागीदारी निभाइए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए। क्योंकि अभी अगर भ्रष्टाचार होता रहेगा तो लगातार पता नहीं कितना भ्रष्टाचार होता। अगर सोचिए, आपके जिन हमारे भाई बहनों की अभी शादी नहीं, उनके बाल बच्चे होंगे, अगर उनके बच्चे स्कूल में जाएंगे तो वही टीचर उनको पढ़ाएंगे जिनको ककारे का ज्ञान नहीं है। क्या आप लोग यही चाहते हैं? अभी से तब जागिए। आप लोगों से बस मैं एक ही सहयोग चाहता हूं, ट्विटर पर आइए, ट्विटर पर सक्रिय रहिए। और कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं, बस ट्विटर पर आप लोग सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे आप लोगों को हैशटैग बताया जाएगा। मुझे फॉलो करके रखिए और मेरे ट्वीट को देखिए। आप लोग उसको कॉपी करिए और अपने भाषा में कुछ शब्द लिखिए, ताकि पता चले आप लोग कितने प्रतिभाशाली हैं। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इतना ट्वीट कर दीजिए अभी 5 बजे से लेकर 7 बजे कि उत्तर प्रदेश सरकार गड़गड़ा जाए।
उसको आभास हो जाए कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। तो जो भी हमारे भाई बहन हैं तो इस महामुहिम में आप लोग अपनी भागीदारी निभाइए। मैं आप लोगों से यही कामना करता हूं, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और एक बार पुनः मैं योगी सरकार से एक विनम्र निवेदन करता हूं, योगी जी इस भर्ती में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है, आप इस भर्ती प्रक्रिया की जांच करवाइए। और इसमें भ्रष्टाचारियों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, हमारे पढ़े लिखे भाइयों को नियुक्ति पत्र मिलने से रोका जा रहा है। तो मेरा एक और योगी जी से विनम्र निवेदन है कि जो भी जितने भी ये भर्ती प्रक्रिया उसकी पारदर्शिता पूर्वक नियमावली बना के फिर से नए ढंग से पेपर करवाइए। और अगर आपको नए भाइयों को जोड़ना है तो बिल्कुल जोड़िए, मुझे दिक्कत नहीं है, जोड़ेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो लोग भी हमारे भाई बहन हैं, पास हुए हैं टेट सी टेट। वो जितने पद बचे हुए हैं उसमें जोड़कर नए तरीके से नई नियमावली बनाकर परीक्षा करवाइए। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद दूंगा। और पूरे उत्तर प्रदेश की जो हमारी जितने भी भाई बहन हैं सब लोग आपको आशीर्वाद देंगे। और लेकिन कुछ लोगों अराजक तत्वों के द्वारा जो भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उससे बचिए। आप लोग एक बार फिर से बता दें, 5 बजे से लेकर 7 बजे ट्विटर पर सक्रिय रहिए, समय हो गया है, अब वीडियो को समाप्त की जाएगी। तो एक बार सभी लोगों को फिर से नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।